हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो गाइस, आज से मैं हॉलीवुड की एक और साई-फाई फ़िल्म के सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ़िल्म बहुत ही फेमस है और सब ने बचपन में सुबह स्कूल जाने से पहले ट्रांसफार्मर कार्टून तो ज़रूर देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे एनिमल रोबोटिक मशीनों में बदल जाया करते थे। लेकिन ये सिर्फ बच्चों में ही फेमस थे, तो इसलिए मैगन फोकस फ्रेंचाइज ने सन 2007 में ट्रांसफार्मर सीरीज़ बनाने का आगाज़ किया, जो अब बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी बहुत मकबूल हुई और अब तक ट्रांसफार्मर के 7 पार्ट आ चुके हैं। तो आज से हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इस सीरीज़ की हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर सीरीज़ का पहला पार्ट। कुछ हज़ार साल पहले ट्रांसफार्मर के दरमियान छिड़ी गई सिविल वॉर की वजह से साइबरट्रॉन नामी प्लैनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन एक क्यूब की मदद से किसी भी प्लैनेट को दोबारा से आबाद किया जा सकता था। लेकिन वो क्यूब खला में से घूमते हुए ज़मीन पर आ पहुंचता है। अब सीन शिफ्ट होता है कतर में, जहां अमेरिकन मिलिट्री एयरबेस में एक अनजान हेलीकॉप्टर घुस आता है और वो अचानक ट्रांसफार्मर में बदल कर फौजियों पर हमला कर देता है। अमेरिका में हम देखते हैं सैम विकी को, जो कि इस फिल्म का हीरो भी है। अपनी क्लास प्रोजेक्ट में वो अपने परदादा के बारे में बता रहा होता है, जो कि 1950 में आर्टिक ओशन में कुछ चीज़ें दरियाफ्त करने के लिए गए थे, और सैम के पास इनका चश्मा भी होता है। क्लास ख़त्म होने के बाद सैम का फादर इसे कुछ गाड़ियाँ दिखाने के लिए एक वर्कशॉप में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सी गाड़ियों के शीशे खुद ही टूट जाते हैं, और वहाँ पर 1976 मॉडल की एक गाड़ी सही होती है। तो सैम इस गाड़ी को ख़रीद लेता है और अपनी क्लास फेलो मकेला को लिफ्ट देता है, मगर इसकी गाड़ी का रेडियो खुद ही चलता है और वो खुद ही बंद होता रहता है। दूसरी तरफ पेंटागन में दिखाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जॉन केलर इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करवाता है, और एयरफोर्स के जहाज़ में दिखाया जाता है एक रोबोटिक जिसका नाम फ्रेंजी होता है, वो सारा डाटा हैक कर लेता है। अगर ये चीज़ डाटा एनालिस्ट मैगी देखती है तो वो सबको बताती है। फ्रेंजी को भी सैम के परदादा के बारे में पता चलता है, तो वो वहाँ से निकल कर पुलिस की गाड़ी में आ जाता है और सैम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। दूसरी तरफ सैम की गाड़ी रात को खुद ही चलने लगती है। तो जब सैम इसका पीछा करता है तो वो अपनी गाड़ी को एक ट्रांसफार्मर में बदलता देखता है, तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। कतर में अमेरिकन आर्मी पर एक बार फिर स्कॉर्पियन टाइप का ट्रांसफार्मर हमला करता है, तो वो लोग हेडक्वार्टर से मदद मांगते हैं। तो एयर फोर्स इनकी मदद करते हुए इस स्कॉर्पियन पर हमला करती है, लेकिन वो स्कॉर्पियन रेत के अंदर घुस जाता है। मैगी इतनी देर में वहाँ फ्रेंसी का एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अपने एक दोस्त के पास आती है, और वो लोग अभी इसको हैक कर ही रहे होते हैं, मगर FBI वहाँ आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सेम जब दोबारा से अपनी गाड़ी को गैराज में खड़ा हुआ देखता है, तो वो इससे डर कर भागता है, मगर इसका पीछा इसकी गाड़ी भी करती है, और वहीं मकेला भी सैम को भागता देखकर इसके पीछे जाती है। और तभी एक पुलिस गाड़ी, जो कि हकीकत में ट्रांसफार्मर होती है, वो सैम को पकड़कर इसके परदादा के चश्मे के बारे में पूछता है। और तभी सैम की गाड़ी ट्रांसफार्मर में बदलकर इस ट्रांसफार्मर गाड़ी को तबाह कर देती है, और फ्रेंजी वहाँ एक फ़ोन की शक्ल में अख्तियार कर लेती है। अब बाकी ऑटोबॉट्स भी धरती पर आ जाते हैं, तो वो भी बाकी गाड़ियों को स्कैन करके ट्रांसफार्मर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का लीडर ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि वो सब इस क्यूब को ढूंढने आए हैं, और इन्हें मेगाट्रॉन के हाथ लगने से पहले इसे हासिल करना है। आज से हज़ारों साल पहले ट्रांसफार्मर दो ग्रुप्स में बट गए थे, ऑटोट्रॉप्स और मेगाट्रॉन। और मेगाट्रॉन के लीडर डिसेप्टिकॉन ने प्लैनेट साइबरट्रॉन को तबाह कर दिया था, मगर क्यूब खला में कहीं गुम हो जाता है और वो ज़मीन में गिर जाता है, और मेगाट्रॉन भी इसका पीछा करते हुए ज़मीन तक पहुंच जाता है, मगर वो खुद बर्फ़ में धंस जाता है। लेकिन सैम के परदादा ने दरियाफ्त के दौरान गलती से इनका GPS सिस्टम ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से इनके चश्मे में क्यूब की शिनाख्त हो जाती है, और अब अगर क्यूब डिसेप्टिकॉन के हाथ लग गया तो वो इस धरती को तबाह कर देगा। अब सैम घर आता है और अपने दादा का वो चश्मा ऑटोटॉप्स को दे देता है, मगर तभी FBI वाले सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। अब बम्बल, जो सैम का ट्रांसफार्मर होता है, वो ऑल स्पॉर के पास जाकर क्यूब को छोटा कर देता है। अब डिसेप्टिकॉन शहर पर हमला कर देता है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जंग छिड़ जाती है। अब ऑप्टिमस सैम को कहता है कि वो इस क्यूब को डिसेप्टिकॉन के पेट में डाल दे, ताकि क्यूब के साथ वो भी ख़त्म हो जाए। तो सैम मौका देकर क्यूब को डिसेप्टिकॉन के सीने में डाल देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है, और ऑप्टिमस इसके सीने में से क्यूब का एक टुकड़ा निकाल लेता है। अमेरिकन आर्मी डिसेप्टिकॉन की बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।